डॉक्टर साहब, मेरी इंसुलिन स्टार्ट हो गई है, तो क्या मैं डायबिटीज के लास्ट स्टेज पे हूँ? बिल्कुल बड़ा मिथ है ये, क्योंकि डायबिटीज का लास्ट स्टेज इंसुलिन नहीं है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर शिलिका लालवानी, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एट ओराया क्लिनिक्स रायपुर। और आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन है। हर 7 अडल्ट्स में से एक को आज डायबिटीज है। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप 2 डायबिटीज। इंडिया में आज 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है और बाकी 13 करोड़ लोगों को प्री डायबिटीज़ है। इसका मतलब उनकी डायबिटीज़ अभी शुरुआत होने वाली है। और ये बहुत स्कैरी पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि उन्हें प्री डायबिटीज़ है। तो आज मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगी सिंपल लैंग्वेज में। इंडिया को बोला जाता है वर्ल्ड डायबिटीज़ कैपिटल। तो आइए जानते हैं इस इशू के बारे में। तो पहले समझते हैं इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन कि डायबिटीज़ है क्या। स्पेशली हम आज बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। तो इंसुलिन एक चाबी है और आपके सेल्स उसका ताला। तो जब कभी हमारी बॉडी में ग्लूकोज आता है तो इस ग्लूकोज के प्रोसेसिंग के लिए सेल में एंट्री के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ये ताला और चाबी ठीक से काम नहीं करते तो धीरे धीरे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत बढ़ने लगती है और यही ग्लूकोज हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज करने लगता है। जब लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो डायग्नोसिस हम डायबिटीज़ का बनाते हैं, लेकिन जो डैमेज होना है वो लेवल्स बढ़ने से पहले ही शुरू हो चुका है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के चलते ये इतना ज़्यादा ब्लड शुगर बढ़ने लगता है कि धीरे धीरे ब्लड शुगर एब्जॉर्ब होने की बजाय ब्लड में ही घूमेगा और ये ब्लड में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएगा जो जाकर आपके हर एक ऑर्गन में जमा हो जाएंगे और वहाँ पर जाकर डैमेज करना शुरू कर देंगे। और आपको पता चलने से पहले ही आपकी नसें, आपकी नज़र और आपकी किडनी और ऐसे कई सारे आपके ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए डायबिटीज़ को समझना, सही समय पे पकड़ना और उसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये डायबिटीज़ इतना कॉमन क्यों है और इंडियंस में इतना कॉमन क्यों है? सबसे पहला रीज़न है हमारे जेनेटिक्स। एशियंस में कुछ ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स हैं जिस वजह से हमारी बॉडी में, इवन तो हमारा बॉडी वेट कम है, फैट परसेंटेज ज़्यादा है, जिसे बोलते हैं थिन फैट फिनोटाइप। अब थिन फैट फिनोटाइप का मतलब ये है कि आप बोलोगे मैं तो इतना मोटा नहीं हूँ या मेरा वज़न इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी जो मेरा डायबिटीज़ का रिस्क है वो किसी दूसरे कंट्री के पॉपुलेशन से कई ज़्यादा है, क्योंकि जो फैट का परसेंटेज है, जिसको बोलते हैं विसरल फैट परसेंटेज, वो इंडियंस में बहुत ज़्यादा है। इसके साथ दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है हमारे डाइटरी हैबिट्स। हमारे डाइट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, मैदे का उपयोग होना या बहुत ज़्यादा स्वीट्स होना, हर मील में एक स्वीट आइटम जाना। तो इन सब चीज़ों से डाइटरी हैबिट्स जो हैं हमारे बहुत फॉल्टी हैं। और इवन इंडियन गाइडलाइंस जो आई हैं, ICMR वर्ल्ड गाइडलाइंस, वो ये सजेस्ट करते हैं कि जो हमारे डाइटरी पैटर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच हैं, जिस वजह से हमारे डायबिटीज़ का होना बहुत रिस्की कैटेगरी में फॉल करता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट है हमारे फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज का होना। तो इंडियन पॉपुलेशन में लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गई है। हर घर में एक गाड़ी है ज़रूर, जहाँ पर आप टू व्हीलर पे या कार में चले जाते हैं। एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं होती है और ये बहुत कॉमन चीज़ नहीं है एक्सरसाइज हमारे डेली रूटीन्स में। तो इस वजह से जो ब्लड शुगर बन रही है, एक्सेस बन रही है, उसका उपयोग भी हमारा बॉडी कम और कम करने लगा है और ज़रूरत से ज़्यादा हमारे कैलोरी इनटेक हो जाती है। चौथा इम्पॉर्टेंट रीज़न है स्ट्रेस। अब स्ट्रेसफुल लाइफ, चाहे वो शहर है या गांव है, स्ट्रेस का प्रमाण इतना ज़्यादा बढ़ गया है और हमारी स्लीप हैबिट्स भी बहुत डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए डायबिटीज़ का रिस्क इंडियंस में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और इसीलिए हमको इस बीमारी के बारे में सोचना, समझना, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जानिए कुछ सिम्टम्स जो डायबिटीज़ में होते हैं, और ये बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा डायबिटिक लोगों को सिम्टम्स आते ही नहीं हैं।
और जिनको आते भी हैं तो वो उन्हें इग्नोर करते हैं। ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब आना, ज़्यादा भूख लगना या अनचाहा वेट लॉस होना, ये सारे डायबिटीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं। साथ ही साथ बार बार इन्फेक्शन होना, बार बार यूरिन में जलन होना या कोई ऐसा घाव बनना जो भर नहीं रहा समय पर, ये भी एक डायबिटीज़ का साइन है। कई बार इंडियंस में कुछ ऐसे स्किन चेंजेस आप देखे होंगे जिसको कहते हैं अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स, जो गर्दन है उसके आसपास डार्क पैचेस बनना, छोटे छोटे स्किन टैग्स इस तरह के मुहासे मुझसे आना। तो ये सारी चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ की शुरुआत से लिंक्ड हैं। और अगर आप में भी इनका कोई भी साइन सिम्टम अगर आता है तो आपको बहुत ज़रूरी है अपना डायबिटीज़ चेक करवाना। डायबिटीज़ चेक करवाने के लिए बेसिक जांचें जैसे कि फास्टिंग ब्लड शुगर और साथ ही साथ पोस्ट मील ब्लड शुगर और उसी के साथ HbA1c लेवल्स, ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो हर एक इंडियन को 30 साल के ऊपर एक बार डायबिटीज़ की जांच ज़रूर करानी चाहिए। और अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है तो ये जांचें बहुत फ्रीक्वेंटली आपको करानी चाहिए, एटलीस्ट एनुअली। आपके सवाल मेरे जवाब। डॉक्टर साहब, मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल में है, क्या मैं दवाई खाना छोड़ सकता हूँ? जी देखिए कि ये मेडिसिन्स हैं जो आपकी शुगर कंट्रोल में रख रही हैं। जिस दिन आपने मेडिसिन छोड़ी उस दिन शुगर फिर से बढ़ जाएगी। तो डायबिटीज़ को मैनेज किया जाता है, पूरी तरह क्योर नहीं। इसीलिए मेडिसिन्स रोज़ खाना और रेगुलरली खाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मेरी इंसुलिन स्टार्ट हो गई है, तो क्या मैं डायबिटीज़ के लास्ट स्टेज पे हूँ? बिल्कुल बड़ा मिथ है ये, क्योंकि डायबिटीज़ का लास्ट स्टेज इंसुलिन नहीं है। कई बार डायबिटीज़ में जब शुरुआत में ही हम इंसुलिन स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी पैनक्रियास को रेस्ट मिलती है और इसी रेस्ट की वजह से आपके पैनक्रियास बेटर काम करते हैं। तो कई बार इंसुलिन आपके पैनक्रियास को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है, पनिशमेंट देने के लिए नहीं। तो हर बार बस इंसुलिन ही मेरी लास्ट स्टेज ऑफ डायबिटीज़ है, ये समझना बहुत गलत है। क्या डॉक्टर साहब मेरी डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है क्या? देखिए, ये जो वर्ड रिवर्सल है ये डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। जो वर्ड है उसे कहते हैं रेमिशन, और रेमिशन का मतलब ये होता है कि बिना गोली दवाई के को मैनेज करना। और डायबिटीज़ में सही वर्ड है रेमिशन, और रेमिशन के साथ हम जी सकते हैं। तो जब हम अर्ली स्टेजेस में डायबिटीज़ डायग्नोज करते हैं, वेट लॉस करते हैं या अपना अच्छे से डाइट है, लाइफस्टाइल है, ये बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, तो कई बार शुरुआत के कुछ सालों तक आपको मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में वापस कभी डायबिटीज़ नहीं आएगी। तो अगर आप भी किसी रिवर्सल प्रोग्राम के पीछे बहुत अपना टाइम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं तो आप रुक जाइए। आपको समझना है बीमारी है क्या, उसे किस तरह मैनेज किया जा सकता है और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा समय ऑफ मेडिकेशंस रह सकते हो। रिवर्सल का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई आयुर्वेदिक या कोई पाउडर या कोई इस तरह का आपने मेडिसिन ले लिया और वापस कभी डायबिटीज़ नहीं आएगी। तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान से मैनेज करनी है कि हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में भी है और मेडिसिन्स का रिक्वायरमेंट आपका कम से कम हो। डॉक्टर साहब, मुझे अभी बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो डायबिटीज़ की मेरे को अभी भी चिंता करनी चाहिए? देखिए, आपको ठीक तो मेडिसिन से लग रहा है, लेकिन डायबिटीज़ एक साइलेंट बीमारी है। इसीलिए एनुअली आप किडनी, लिवर इनकी जांचें या अपने आँख के पर्दे की जांच, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल की जांच, ये सारी जांचें कराना बहुत ज़रूरी है। ब्लड शुगर बढ़ रही है तो उसको भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसका मैनेजमेंट बहुत पहले स्टेजेस में करेंगे तो बाद में कॉम्प्लिकेशंस कम सीवियर होंगे। डॉक्टर साहब, क्या दुबले-पतले इंसान को भी डायबिटीज़ हो सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि डायबिटीज़ का वज़न से संबंध तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बहुत लीन है उनको डायबिटीज़ नहीं होगा। जैसे कि हमने इस वीडियो में पहले भी डिस्कस किया था कि इंडियंस में जिसको थिन फैट फिनोटाइप बोलते हैं, तो जो विसरल फैट है उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है इंडियंस में। इस वजह से इवन तो आप बाहर से दुबले-पतले दिख रहे हो, उसमें अंदर डायबिटीज़ बॉडी में डेवलप होने का फिर भी रिस्क रहता है। आइए डिस्कस करते हैं कुछ मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में।
तो पहला मिथ ये है कि ज़्यादा मीठा खाने से मुझे डायबिटीज़ होता है। तो देखिए, ये सिर्फ स्वीट की बात नहीं है। इन जनरल जो हमारे डाइट में बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे वो ब्रेड्स हैं, बिस्किट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, चाहे वो सिर्फ स्वीट्स ही क्यों ना हो, तो ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ हम कंज्यूम कर लेते हैं और बाद में हमारा बॉडी उसको प्रोसेस करने के स्टेट में नहीं रहता है। तो अगर आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है, तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा खाना भी नहीं है, क्योंकि यही शुरुआत करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को और इसी से आगे बनता है डायबिटीज़। एक और बहुत कॉमन मिथ है कि मुझे डायबिटीज़ है तो मैंने चावल पूरी तरह खाना बंद कर दिए। क्या ये सही है? तो मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, जो चावल है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है और पूरी तरह बंद करने की बजाय आप उसका पोर्शन कंट्रोल कीजिए। अगर आपको चावल बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप उसको पूरी तरह बंद करने के बजाय कम मात्रा में लीजिए और पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों में लंबे समय तक आपका डायबिटीज़ कंट्रोल करने में। एक और मिथ है कि डायबिटीज़ तो हर घर में है, ये इतनी सीरियस बीमारी नहीं है। तो मैं ये मिथ आपको ब्रेक करना चाहूँगी, क्योंकि जो डायबिटीज़ है अगर वो कंट्रोल नहीं है तो ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है। तो इससे डरना नहीं है, इसे समझकर इसे सही तरह से मैनेज करना है और इसको बिल्कुल भी आप लाइटली मत लीजिए कि अगर आपको प्री डायबिटीज़ है, आपको डायबिटीज़ है, तो बहुत ज़रूरी है इसको अच्छे से मैनेज करना, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो एक दिन बहुत देर हो जाएगी। एक और मिथ है कि अगर मुझे ठीक लग रहा है तो मैं डायबिटीज़ की मेडिसिन बंद कर सकता हूँ। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है तो आपकी मेडिसिन थोड़ी कम की जा सकती हैं और अगर बहुत अच्छा कंट्रोल है तो डाइट और लाइफस्टाइल से आप मेंटेन कर सकते हैं और मेडिसिन कुछ टाइम तक हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही मेडिसिन लेना छोड़ दी, क्योंकि ये बहुत डेंजर और बहुत सीवियर मिस्टेक है। तो इस वजह से डायबिटीज़ का रेगुलर चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ से बिल्कुल भी डरना नहीं है, इसे समझना है और इसे मैनेज करना सीखना है। अपने पेशेंट्स को मैं बहुत सिंपल चीज़ें बताती हूँ, जैसे कि आपकी प्लेट है उसको मैक्सिमम आप अपने सलाद से, सब्ज़ी से, दही, इन चीज़ों से भरिए। उसमें थोड़ा प्रोटीन ज़रूर ऐड करिए। अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो आप एग है, चिकन है, फ़िश है, इस तरह की चीज़ें आप डायबिटीज़ वाले डाइट में ले सकते हैं। साथ ही साथ रोटी या चावल का मात्रा आपका 1/4 प्लेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मीठा अवॉइड करना है। रोज़ थोड़ा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वो वॉक करें, थोड़ा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, वेट ट्रेनिंग करें, ये सारी चीज़ें आपके डायबिटीज़ को मैनेज करने में बहुत अच्छा हेल्प करेंगी। साथ ही साथ रेगुलर ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो डायबिटीज़ के एडिशनल टेस्ट होते हैं, जैसे आँखों के पर्दे की जांच हो गई या प्रोटीन यूरिया की जांच हो गई, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके साथ ही साथ आप अपना कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आज शुरू करेंगे तो आप अपने हार्ट को, किडनी को, नज़र जाने के लिए ये सारी चीज़ों से बचाव कर सकते हैं और बचाव करना ही समझदारी है। और मैं डॉक्टर शिलिका लालवानी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ और मैं आपको आपके डायबिटीज़ के साथ और अन्य हार्मोनल इश्यूज़ जैसे कि पीसीओडी है, थायराइड है, ओबेसिटी है, इन सब चीज़ों में मैनेज करने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। डायबिटीज़ का सही डॉक्टर एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होता है। भले ही नाम में डायबिटीज़ नहीं है तो उसे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मत समझिए। तो एंडोक्रिनो जो डॉक्टर हैं वो हार्मोन स्पेशलिस्ट हैं और वही डायबिटीज़ के स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं। इसी इन्फॉर्मेशन को अगर आपको पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो है और आप अपने अन्य फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिन्हें की डायबिटीज़ है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।